दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने गवादर में माहीगीरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस लेते हुए उन्हें ट्रॉलर के जरिए गैर कानूनी तरीके से मछलियाँ पकड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का यकीन दिलाया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे के दूर अफ्तादा इलाकों में फौरी बचाव की सहूलत की फराहमी के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। श्रीलंका के उलमा ने सियालकोट वाक़े की मजम्मत और श्रीलंकन अवाम के साथ यकजहती का इजहार करने पर पाकिस्तानी उलमाए कराम के किरदार को सराहा है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के ज़िला पुलवामा में आज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में मजीद एक नौजवान को शहीद कर दिया। आज तिब्बी सहूलत की आफाकी रसाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मजबूत और मौसर सेहत के निज़ामों के क़याम की ज़रूरत से मुतालिक आगाही पैदा करना है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच कल कराची में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर में माहीगीरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस लेते हुए उन्हें यकीन दिलाया है कि गैर कानूनी तरीके से मछलियाँ पकड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने ट्वीट में उन्होंने माहीगीरों को इस मसले पर बलूचिस्तान के वज़ीर आला से बात करने का भी यकीन दिलाया। गवादर में माहीगीरों ने अपने जरिया माश वाले साहिल इलाके में गैर कानूनी तौर पर मछलियाँ पकड़ने के तबाहकुन असरात पर एहतजाज किया था। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तीसरे 4 बजे तलब किया है। खजाना और तरक्याती अमूर से मुतालिक काबीना की कायमा कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार की हिदायत पर 2022 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में एयर रेस्क्यू सर्विस को शामिल करने की मंजूरी दी है। वज़ीर आला ने आज एक बयान में कहा कि एयर रेस्क्यू सर्विस के मंसूबे के लिए 11 अरब 60 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसका आगाज रवां माली साल के दौरान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू और एम्बुलेंस पंजाब के दूरदराज इलाकों में बरवक्त तिब्बी इमदाद की सहूलत फराहम करेगी। श्रीलंका के इस्लामी स्कॉलरों की कौंसल ऑल सेलोन जमीयत उलमा ने सियालकोट वाक़े की मजम्मत और श्रीलंकन कौम के साथ इजहार यकजहती करने के हवाले से पाकिस्तानी उलमा के किरदार को सराहा है। बैनुल मसालिक हम आहंगी के बारे में वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर शफीक को लिखे गए तारीफी मकतूब में कौंसल के सदर मुफ्ती MIM रिजवी ने श्रीलंकन शहरी के गमज़दा ख़ानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए आगे आने पर पाकिस्तानी हुकूमत और उलमा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान की हुकूमत मजहबी कायदीन की रहनुमाई में अमन और इंसाफ के फ़रोग़ के जरिए इस्लामी तालीमात की मिसाल कायम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मवेशी मंडियों और सूबे के दीगर अवामी मकामात पर इंसदारी कोरोना वैक्सीन मुहिम तेज करने का फैसला किया है। सूबे के महकमे बल्दियात ने इस हवाले से तमाम मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी हैं। उधर महकमा सेहत ने भी सूबे भर में सर्द खाने मुहैया करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के आला तालीम के वजीर कामरान बंगिश ने कहा है कि सूबे के अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। आज पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुल्क को तेज़तर तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया है। सूबाई वजीर ने कहा कि अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल मैंडेट दिया है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। इस मौके पर अवामी नेशनल पार्टी के साबिक रहनुमा ग़ज़नफ़र बलोर ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रियों को फ़ाल बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की हलाल फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल शाहरुख अली खान ने पेशावर में महकमा जाती इजलास की सदारत करते हुए कहा कि अथॉरिटी मुतवाज़िन ग़िज़ाइयत पर अमल दरामद के हवाले से कानून साजी के लिए महकमा खुराक के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आवाम को महफूज और मयारी खुराक की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद जाँ बहक और 288 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस दौरान 46,006 कोरोना टेस्ट किए गए और मुस्बत केसेस की शरह 0.62% रही। कोरोना के 740 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर मलिक जहीर अब्बास खोकर ने कहा है कि हुकूमत मुआशरे के महरूम तबकों को पनाहगाहों और खुराक की मयारी सहूलतों की फराहमी के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत ठोस इक़दाम कर रही है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने और आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से अहम मनसूबों पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बैतुल माल पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के वज़ीर आज़म के नस्बुलैन के तहत पनाहगाहों और लंगर खानों के दायरा कार को पूरे मुल्क तक बढ़ा रहा है। स्टेट बैंक कल आसान मोबाइल अकाउंट के नाम से नई सहूलत मुतारिफ कराएगा। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक ये इक़दाम कौमी इक़्तिसादी शमूलियती लाएमल के तहत किया गया है, जिसका मकसद सार्फिन को बिलाशाख बैंकिंग के जरिए रिमोट अकाउंट की सहूलत फराहम करना है। आसान मोबाइल अकाउंट सहूलत के जरिए सार्फिन अपने घर से अकाउंट खोल सकेंगे और उसे चला सकेंगे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में आज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान एक और नौजवान को शहीद कर दिया। नौजवान को जिले के इलाके बारागाम में मुहासे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में देरपा अमन के लिए भारत के पास पाकिस्तान से बातचीत के सिवा कोई रास्ता नहीं। जम्मू में पार्टी इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कश्मीर में जारी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए जगह फराहम करे और खुले मकामात पर नमाज की अदायगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इटली के जजीरे सिसिली में एक इमारत मुनहदम होने से 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि हुकूमत तूफानी बगोलों से तबाह होने वाले मुल्क के वस्ती इलाकों की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी तारीख के शदीद तरीन तूफानों में से एक है। अमेरिकी सदर ने सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली रियासत केंटकी के लिए फंड जारी करते हुए हंगामी हालात के एक वफाकी एलामिये पर भी दस्तखत किए। तिब्बी सहूलत की आफाकी रसाई का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मजबूत और मौसर सेहत के निज़ामों के क़याम की ज़रूरत से मुतालिक आगाही पैदा करना है। इस दिन पर अपने पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कोरोना वबा के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों और सबके लिए एक सेहत बख्श और महफूज मुस्तक़बिल की खातिर ऐसे तिब्बी निज़ामों में समाकारी करने की ज़रूरत पर जोर दिया जिनमें कोई महरूम न रहे। रेडियो पाकिस्तान आज से पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में सेहत की सहूलत की आफाकी रसाई के आलमी दिन से मुतालिक खुसूसी मुज़ाकरा नशर करेगा। और अब क्रिकेट। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच कल कराची में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात के दौरान स्मॉग या हल्की धुंध छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 17 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 21, कराची 27, पेशावर 11, कोयटा 12, गिलगित 9, मरी 11 और मुजफ्फराबाद 15 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, शिपियां लेह और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद और सर्द रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा और अनंतनाग में 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 17, लेह -2, शिपियां और बारामूला 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने गवादर में माहीगीरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस लेते हुए उन्हें ट्रॉलर के जरिए गैर कानूनी तरीके से मछलियां पकड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का यकीन दिलाया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे के दूर रफ्ता इलाकों में फौरी बचाव की सहूलत की फराहमी के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। श्रीलंका के उलमा ने सियालकोट वाक़े की मसम्मत और श्रीलंकन अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करने पर पाकिस्तानी उलमाए कराम के किरदार को सराहा है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच कल कराची में खेला जाएगा।
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور ترجیحوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.